नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 21वें सूत्र की ओर। 21वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, अपने अमृत भरे शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो। आइए समझते हैं इस सूत्र में क्या कहा गया है। अपने अमृत भरे शरीर को सुई से भेदो। हमारा जो ये शरीर है सिर्फ शरीर नहीं है, वह हमसे भरा है और हम अमृत हैं। अपने शरीर को भेदो यानी उसमें छेद करो सुई से। जब हम अपने शरीर को छेदते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर ही छिदता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम ही छिद रहे हैं। इसी से हम दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं। मगर अगर हमें बोध हो कि सिर्फ शरीर छिद रहा है, हम नहीं छिद रहे हैं, तो पीड़ा के स्थान पर आनंद का अनुभव होगा। सुई से भी छेद करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए पैर में पीड़ा है, पैर में दर्द है। शेष शरीर को भूलकर अगर केवल उस भाग पर मन को एकाग्र किया जाए जिसमें पीड़ा हो रही है, तब एक और अजीब बात अनुभव में आएगी। जब हम पीड़ा वाले भाग पर मन को एकाग्र करेंगे तो हम देखेंगे कि वह भाग सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है, छोटा हो रहा है। पहले हमने समझा था कि पूरे पाँव में पीड़ा है, लेकिन जब एकाग्र होकर उसे देखना शुरू किए तो हमें अनुभव में आया कि पूरे पैर में दर्द नहीं है, दर्द सिर्फ घुटने में है। और थोड़ी एकाग्रता साधी गई, हमने और फोकस किया तो हमें पता चलेगा कि दर्द पूरे घुटने में नहीं बल्कि घुटने में एक पॉइंट पर है, एक बिंदु पर है। अब हमें केवल इस बिंदु पर एकाग्रता साधनी है और बाकी शरीर को भूल जाना है। आंखें बंद करके एकाग्रता को बढ़ाना है और खोजना है कि पीड़ा कहाँ हो रही है, एग्जैक्टली कहाँ दर्द हो रहा है। हम पाएंगे कि पीड़ा का क्षेत्र सिकुड़ता जाएगा। द एरिया ऑफ पेन विल ग्रेजुअली स्टार्ट श्रिंकिंग मोर। छोटे से छोटा हो जाएगा और एक क्षण आएगा जब वह केवल सुई की नोक भर का रह जाएगा। उस सुई की नोक भर की पीड़ा पर भी एकाग्रता को साधा गया तो अचानक वह नोक भर की पीड़ा भी विदा हो जाएगी और हम आनंद से भर जाएंगे। पीड़ा की बजाय आनंद से भर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम और हमारा शरीर दो हैं, एक नहीं है, अलग अलग हैं। जो एकाग्र होता है वो हम हैं। कहाँ एकाग्र होते हैं? शरीर पर। शरीर क्या है? शरीर वस्तु है। जब हम एकाग्र होते हैं तो अंतराल बढ़ता है। हमारे और हमारे शरीर के बीच में तादात्म्य टूटता है, कनेक्शन टूटता है। एकाग्र होने के लिए हमें भीतर सरकना पड़ता है और यह दूर जाना अंतराल पैदा करता है। जब हम पीड़ा पर एकाग्रता साधते हैं तो हम तादात्म्य भूल जाते हैं। हम और हमारे शरीर के बीच जो कनेक्शन है उसे भूल जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम पीड़ा में हैं। अब हम दृष्टा हैं और पीड़ा कहीं दूर हो रही है। अब हम पीड़ा को देखने वाले बन गए, भोगने वाले नहीं। भोक्ता का दृष्टा में बदलने के कारण अंतराल पैदा हुआ और जब अंतराल बड़ा होता है तो हम शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं और हमें सिर्फ चेतना का बोध होता है और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो। जब हमें सिर्फ चेतना का बोध होता है तो आंतरिक निर्दोषता हम पर प्रकट होती है और हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं हैं। हमारा सारा जीवन शरीर के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। एक बार हम जब जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं तो हमारा केंद्र बदल जाता है। हम पुनः निर्मित हो जाते हैं। अब हम संसार में शरीर की भांति नहीं बल्कि आत्मा की भांति जीते हैं। एक दूसरे संसार का उदय होता है जो आत्मा के इर्द गिर्द होता है, क्योंकि अब हमारा केंद्र शरीर में नहीं, वो वहाँ से हटकर चेतना में स्थित हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। तो यह था 21वां सूत्र। आप भी इस विधि का प्रयोग करके देखिए आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे विदा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।